हमारी दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा आवाज करते हैं उन्हें ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जो लोग स्पॉटलाइट में शाइन करते हैं उन्हें ही लीडर समझा जाता है, जबकि जो शांति से सोचने वाले हैं और चुपचाप रहते हैं उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। पर सोचो, जो क्वालिटीज सोसाइटी अंडर वैल्यू करती है, जैसे कि शांति से सोचना और गहरा विचार, वो इतनी पावरफुल हो सकती है। ऑथर सोफिया डेबलिंग कहती हैं कि इंट्रोवर्ट्स को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का वक्त आ गया है, मगर चुपके से, ऑफ कोर्स। चाहे वो सोशल सिचुएशंस में स्टेपल एनर्जी डायनेमिक्स या ब्रेन की यूनिक वायरिंग जो इनवर्ड फोकस को प्रमोट करती है। इंट्रोवर्जन अपनी एक अलग ही ब्रिलियंट ऑफर करता है। चैलेंज ये है कि स्ट्रेट को अपनाना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना और एक ऐसी दुनिया में थ्रीव करना जहां हर जगह शोर है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है और अपनी नीड्स को असर्ट कैसे करें, और इंट्रोवर्ट्स अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे यूज कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर उन्हें कुछ और होने की उम्मीद की जाती है। ये सवाल अब सबसे ज्यादा रेलेवेंट है हमारे हाइपर सोशल ऑलवेज ऑन कल्चर में। इस बुक ऑक्स में आप ये आंसर्स एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए बल्कि उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो ये समझना चाहते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और कोएग्जिस्ट करते हैं। चैप्टर 1, बीइंग एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरे अंदर कुछ गलत है? आपको पार्टीज क्यों बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? इतना अकेला रहना क्या नॉर्मल है? और फिर जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं, तो दूसरे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। आप रियल इंट्रोवर्ट नहीं हो। वो कहते हैं आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, हाँ बिल्कुल, ये चीजें एक दूसरे से अलग नहीं होती। इंट्रोवर्जन के बारे में काफी कंफ्यूजन है। ये है क्या एग्जैक्टली और क्या एक्सट्रोवर्टेड होना ज्यादा बेटर है? इंट्रोवर्ट को अक्सर गलत समझा जाता है या फिर जज किया जाता है सिर्फ उनके होने की वजह से, और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जब हमारी सोसाइटी को देखिए, पेरेंट्स उस बच्चे के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं जो अपने कमरे में अकेला खेलना पसंद करता है, या फिर वो बुक वॉर्म टीनेजर जो घर पर ही सबसे ज्यादा खुश रहता है। वर्क प्लेस में अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो तो आपको गिल्ट फील कराया जाता है। यूएस में एक्सट्रोवर्जन को ज्यादा वैल्यू किया जाता है। जो लोग ज्यादा आवाज करते हैं, पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोग, उन्हें सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। क्वाइट थिंकर्स जो शांति से सोचने वाले हैं, उनका आवाज इस शोर में खो जाता है। लेकिन शांति भी पावरफुल हो सकती है। एक्टर मार्लोन ब्रांडो ने अपनी कैरेक्टर डॉन कॉर्लियोने के बारे में कुछ कहा था जो आज भी याद किया जाता है। द गॉडफादर में उन्होंने जानबूझकर डॉन कॉर्लियोने की आवाज को काम और क्वाइट रखा था। इतनी क्वाइट कि कभी कभी तो वो सुनाई भी नहीं देती थी। जब वो बोलते हैं तो दूसरे लोग ध्यान से सुनते हैं। माफिया बॉस डॉन कॉर्लियोने शायद बेस्ट रोल मॉडल ना था, लेकिन उसकी क्वाइट इन्फ्लुएंस में एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपनी आवाज ढूंढने का वक्त आ गया है और अपने आप को शांति से असर्ट करने सीख लीजिए। इंट्रोवर्ट होना एक्सट्रोवर्ट होने से कम नहीं है, बस दोनों अलग अलग हैं। अगले सेक्शन में हम इन डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आप जो हैं वो आपको किस चीज में पहचान कराती है। इंट्रोवर्जन्स को सेंसिटिवली से डिफाइन किया नहीं जाता। हाँ, कुछ इंट्रोवर्ट्स हाईली सेंसिटिव पर्सन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, जैसे कि शोर से परेशानी होना और दूसरों के मूड को ज्यादा समझना और भी कुछ चीजें। और एक और बात जो इंट्रोवर्सन से नहीं जोड़ी जाती वो है शाइनेस। शाई लोग सोशलाइजिंग के बारे में ऑनसियस रहते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स को बस ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता सोशलाइजिंग में। थोड़ा ओवरलैप हो सकता है, लेकिन इंट्रोवर्जन और शाइनेस एक ही चीज नहीं है। आखिरकार इंट्रोवर्ट्स वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं। फर्क ये है कि कुछ वक्त बाद इंट्रोवर्ट्स कुछ एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और उन्हें ड्रेनिंग लगने लगती है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि लोग इंट्रोवर्ट्स क्यों होते हैं, लेकिन स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि जवाब हमारे ब्रेन में छुपा हो सकता है। एक स्टडी में ये पता चला है इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन फेसेस दोनों पर बराबर ध्यान देते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स के ब्रेन्स ज्यादा फेसेस पर फोकस करते हैं। दिलचस्प बात यह है
कि एक और रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि एक्सट्रोवर्ट्स के ब्रेन को ज़्यादा डोपामिन की ज़रूरत होती है, जो उन्हें चीज़ें करने और बाहर जाने से मिलती है। इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन्स दूसरी तरफ एक और न्यूरोट्रांसमीटर को प्रिफर करते हैं, एक स्लो मूविंग न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटिलकोलाइन। डोपामाइन का मैसेज होता है उठो काम शुरू करो, जबकि एसिटिलकोलाइन का मैसेज थोड़ा अलग होता है, थोड़ा शांत हो जाओ और सोच विचार करो। तो बस ये समझ लीजिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है कि ये आपके ब्रेन का काम हो, आप ऐसे ही पड़े हुए थे। चैप्टर 3 मैनेज योर एनर्जी। पहले हमने जंग और उसकी साइकिक एनर्जी की थ्योरी के बारे में बात की थी। आप शायद सोच रहे होंगे साइकिक एनर्जी क्या होती है, क्या ये चीज़ साइंटिफिकली मेजर की जा सकती है, क्या ये रियल है? हमारे पास सभी जवाब अभी तक नहीं है, लेकिन अगर आपको ये इंट्रोवर्ट से पूछिए तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ ये रियल है। वो जानते हैं कि आप बिल्कुल ड्रेन्ड और डिप्लीटेड महसूस करते हैं। तब क्या होता है? शायद आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। ऐसा लगता है जैसे आपका ब्रेन भी थक गया हो, आपके थॉट्स धीरे धीरे हो जाते हैं और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। आप ज़्यादा टेंस, सेंसिटिव और इरिटेट भी हो सकते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट्स के लिए अपनी एनर्जी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। खुद से पूछिए, मुझे किस चीज़ से एनर्जी मिलती है और किस चीज़ से मैं एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ। जबकि इंट्रोवर्ट्स को अक्सर अपने लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। हर सोशल इंटरेक्शन एग्जॉस्टिंग नहीं होता। एक गहरी और लंबी बातचीत अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ एनर्जी को ले सकती, लेकिन वो आपको रिफ्रेश भी कर सकती है, जो कि सुपरफिशियल इंटरेक्शन से अलग होता है। एक और इशू ये है कि जब इंट्रोवर्ट्स एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं तो दूसरे लोग गलत इंप्रेशन बना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि वो कोल्ड या अनफ्रेंडली हैं, जबकि असल में वो बस थक चुके हैं। एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए सोच समझकर इसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में शामिल होने से पहले अपने आप से पूछिए, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। कुछ सोशल सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते, और वैसे भी आप सोसाइटी से बिल्कुल विड्रॉ नहीं होना चाहेंगे। लेकिन अगर आप किसी इवेंट पर हाँ या थोड़ा ब्रेक चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस चुपके से छुप जाइए। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी है वो करिए, और जब आपको प्रेशर फील हो तो मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माई प्रॉब्लम। मान लीजिए आप एक डिनर पार्टी पर हैं और एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड है। आपको लग सकता है कि आपका काम है उसे लिवली बनाना, पार्टी को बचाना, लेकिन ये काम नहीं है। तो आपने आपसे कह लीजिए, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माई प्रॉब्लम। पार्टी को बचाने की कोशिश करने के बजाय अपनी एनर्जी को बचाइए। ये मैजिक वर्ड्स आपको सोशल ओकेशन को एंजॉय करने में मदद करेंगे। ये हमेशा इतना एग्जॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। चैप्टर 4 रिकॉग्नाइज योर नीड्स। कभी कभी इंट्रोवर्ट्स के पास दूसरों के लिए असली ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बाउंड्रीज को ज़रूर एनफोर्स करना पड़ता है जब ज़रूरी हो। ये बाउंड्रीज आपको खुद डिसाइड करनी होती। आखिरकार सब इंट्रोवर्ट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ओकेशनल पार्टी के साथ ठीक होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, यकीन करें या नहीं, जो हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो अपने प्रेफरेंसेस के बारे में सोचिए और अपने सॉलिट्यूड और सोशल इंटरेक्शंस की ज़रूरत के बीच एक बैलेंस ढूंढिए। जैसे पहले बताया गया, इसका मतलब है अपनी एनर्जी को मैनेज करना और बर्नआउट के साइन को पहचानना। अगर आप किसी पार्टी में फील कर रहे हैं कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो एक क्विक बाथरूम ब्रेक काफ़ी होगा, या फिर घर जाना ज़रूरी है। वार्निंग साइंस को समझिए ताकि आप अपने मूड को ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से निकल सकें या ज़्यादा इरिटेट ना हो जाएं। अफसोस की बात है कि सब लोग इंट्रोवर्ट्स की नीड्स को समझते नहीं हैं। मान लीजिए अगर आप किसी इवेंट को जल्दी छोड़ देते हैं तो कोई शायद ऑफेंड हो सकता है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके एक्शन से किसी का भी दिल टूट जाए, और जब आप किसी स्ट्रेंजर को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को शायद उसका हक है कि आप उन्हें एक रीज़न बताएं। तो जब ज़रूरत हो अपने लव वन से ये कह दीजिए कि आपको अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। उन्हें ये इंश्योर कीजिए कि जब आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो आप उनके साथ बेहतर कंपनी बन पाएंगे। और ये ज़रूरी है कि आप ये बताएं
कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो करना हो वो कीजिए। इनविटेशन को डिसलाइन कीजिए। अगर ज़रूरी हो तो घर चलिए। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आसपास के लोगों को रीट्रेन कर सकते हैं। हर बार जब आप खुद को रूम से एक्सक्यूज करते हैं या अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी अकेला पीते हैं, तो दूसरों को ये सिखा रहे हैं कि उन्हें आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वक्त के साथ वो लोग समझ जाएंगे। वो देखेंगे कि आप ब्रेक लेने के बाद ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक वापस आते हैं। और जब आप थके हुए होंगे तो शायद वो आपसे पहले ही वो साइंस समझ जाएंगे और आपको अपना स्पेस देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे पेरेंट्स अपने गुस्से वाले बच्चे को नैप टाइम के लिए कह देते हैं। तो अपने इंट्रोवर्ट होने का हक डिफेंड कीजिए, अपनी नीड्स को समझिए और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन कीजिए। इस तरीके से आप दूसरों को भी ये सिखा सकते हैं। चैप्टर 5 सर्वाइवल टिप्स एक ऐसी चीज़ है जो आप शायद रिलेट कर सकते हैं। पार्टी में, बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करना और थोड़ी देर के लिए अकेला रहकर शांति का आनंद लेना। जब आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो, आप थोड़ा पीस और क्वाइट काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। अगर आपको सच में पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है तो आपको जाना नहीं पड़ता। अगर आप बार बार डिसलाइन करेंगे तो लोग आपको दावत देना ही बंद कर देंगे। लेकिन कई इंट्रोवर्ट्स को इंक्लूसिव फील होना पसंद होता है और ओकेशनल गैदरिंग में शामिल होना भी उन्हें अच्छा लगता है। तो ट्रिक ये है कि आप ऐसे करें कि आप एंजॉय कर सकें ताकि अपने ब्रेन पर ज़्यादा बर्डन ना हो। तो चलिए कुछ ऐसे ट्राइड और टेस्टेड स्ट्रेटजीज देखते हैं जो आप तब यूज़ कर सकते हैं जब सब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाए। जैसे बाथरूम ब्रेक्स, वैसे ही बुक सेल्फ्स भी एक रिट्रीट ऑफर करते हैं। अगर आप किसी के घर में और ब्रेक की ज़रूरत है तो कुछ मिनट के लिए उन्हें बुक सेल्फ को ब्राउज कीजिए। किताबें देखना आपको उनके थॉट्स को थोड़ा सेटल करने और रिचार्ज करने का मौका दे सकता है। या फिर अगर कोई पेट आसपास हो तो उन्हें थोड़ा अटेंशन दीजिए। डॉग या कैट के साथ खेलना आपको लोगों से दूर रहना एक अच्छा तरीका है, बिना रूड लगे। अगर एस्केप करना नहीं चाहते तो एक और सर्वाइवल टेक्निक अपनाइए, बिजी रहना। पार्टीज में कई इंट्रोवर्ट्स किचन सेल्फ बन जाते हैं, ग्लासेस इकट्ठा करते हैं या सरफेस वाइप करते हैं। यह एक ज़बरदस्त तरीके है चीज़ों के बीच में रहकर सोशलाइज किए बिना सब कुछ मैनेज करना। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती, जैसे स्मॉल टॉक जो इंट्रोवर्ट्स को काफ़ी ड्रेनिंग लगती है। और बात यह है कि स्मॉल टॉक सिर्फ कॉकटेल पार्टीज तक लिमिटेड नहीं होती, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन बन गया है। ये लोगों को कनेक्ट करने का तरीका है। चाहे आप कितने भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, आप फिर भी कभी कभी लाइट और सुपरफिशियल कन्वर्सेशंस में इंगेज करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि स्मॉल टॉक को फैसिनेटिंग होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना पूरा ध्यान भी नहीं देना। फ्रेंडली कनेक्शन बस इतना ही है। अगर आपको ये सोचकर परेशानी हो रही है कि क्या बोला जाए तो सवाल पूछिए। अगर सामने वाला एक्सट्रोवर्ट है तो उन्हें बात करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और कौन जाने आपको शायद कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल जाए। किसी भी केस में सवाल पूछना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने बारे में बात करते हुए वो पर्सन आपको चार्मिंग याद करेगा। इस बुक ऑक्स में द इंट्रोवर्ट्स वे बाय सोफिया डैबलिंग आपने ये सीखा है कि एक्सट्रोवर्ट दुनिया में इंट्रोवर्ट होना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, जैसे कि धारा के अपोजिट तैरना। बचपन से लेकर वर्क स्पेस तक सोसाइटी अक्सर लोगों को ज़्यादा लाउड और आउटगोइंग होने का प्रेशर देती है, लेकिन इंट्रोवर्ट अपनी अलग तरीके से थ्रीव करते हैं, अपनी एनर्जी को अंदर की तरफ लेकर, ना कि बाहर। और ये बिल्कुल वैलिड है। इंट्रोवर्जन एक नेचुरल ट्रेट है जो ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ा होता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब एक्सट्रोवर्ट्स सोशलाइजिंग से डोपामाइन ढूंढते हैं, इंट्रोवर्ट्स को ज़्यादा एसिटाइलकोलाइन मिलता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो काम और रिफ्लेक्टिव थॉट्स को सपोर्ट करता है। इंट्रोवर्ट के रूप में थ्रीव करने के लिए अपने बाउंड्रीज सेट करना और सोशल सेटिंग्स में नेविगेट करना ज़रूरी है। क्वाइट ब्रेक्स लेना, टास्क में बिजी रहना, ये स्मॉल टॉक को मास्टर करने जैसा स्ट्रेटजीज आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। अपने नीड्स को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है ताकि वो आपको समझ सकें। आखिरकार इंट्रोवर्ट के रूप में अच्छा जीने का मतलब ये नहीं है कि आप छुप जाइए या कंफर्म करने की कोशिश करिए। गोल ये है कि बैलेंस ढूंढें, अपने आप के साथ
सच्चे कैसे रहें, दूसरों के साथ ऑथेंटिक और फुलफिलिंग तरीके से कनेक्ट करें। एक शोर से भरी दुनिया में इंट्रोवर्ट्स अपनी क्वाइट पावर लेकर आते हैं जो पहचान की जाने की लायक है। सो ये थी इस बुक की समरी ऑन बुकऑक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं इस ऑडियो बुक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए जो इंट्रोवर्ट हैं। आगे की नई किताबें सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।